तो अगले साल 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए उन राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव। वहां कैसा है सियासी मूड, बता रही है मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच गए हैं उन्नाव। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियाँ उन्नाव जिले और शहर के मिजाज को ठीक उसी तरह व्याख्या करती हैं जैसा कि ये शहर है। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में उन्नाव ने अपनी पहचान कभी सत्ता पक्ष पर उठ रही उंगलियां बलात्कार के आरोपों के लिए तो कभी गंगा में तैर रही लाशों के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है, और कभी कभी तो 1000 किलो सोने की खोज के लिए। तो क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये शहर, आरे गंगा के किनारे वाला ये शहर क्या सोचता है, क्या सोचता है यहाँ के वोटर और क्या सोच रही है यहाँ की जनता? चलिए जानिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा में। जिले के एक ओर सई नदी है, दूसरी ओर गंगा नदी है। दो नदियों के बीच में ये जिला और दो शहरों के बीच में ये जिला कहीं पिस सा गया है। एक ओर लखनऊ, दूसरी ओर कानपुर। तो क्या उन्नाव के साथ क्या सौतेला व्यवहार हुआ है? पिछड़ गया है जिला कि आगे बढ़ गया है जिला? बात करने के लिए हमारे साथ हैं वो लोग जो उन्नाव से हैं और उन्नाव के लिए उनका दिल भी धड़कता है। क्या कहेंगी मैम, उन्नाव क्या पिछड़ गया है या उसके साथ इंसाफ हुआ है? नहीं, इंसाफ हो रहा है। देखिए, किसी भी सरकार को हम पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ कार्य किया, कुछ ये वाली सरकार कर रही है। गौ रक्षा के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जो राष्ट्रवादी लोगों के लिए काम कर रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। हम पूरी तरह से, मैं ये कह सकता हूँ कि आज 1 करोड़ रुपया जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपया आया है, और पूछ लीजिए क्या 1 करोड़ का भूसा कहीं उन्नाव में है? किसी भी गांव में तालाब की स्थिति बहुत खराब है। उन्नाव की राजनीति में अब समाजवादी पार्टी सेंध लगाने के लिए तैयार है। कितनी सफलता हासिल करेगी, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर कुमार रावत जी। कितनी तैयारी है उन्नाव के जिले में? पूरी तैयारी है। किस आधार पर? हम लोगों ने काम किया है और जमीनी स्तर पर काम किया है। विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सब मुद्दे पर हम लोग नंबर 1 पे रहे। 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद से उन्नाव के एक इलाके से लगातार अयोध्या यात्रा जाती है, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं यहीं के विधायक पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, क्या खासियत है इस अयोध्या यात्रा की? कितने लोग जाते हैं और क्यों भेजते हैं? लगभग हमारे यहाँ से 3 बसें 120-25 व्यक्ति हर गांव से, जो माता पिता समान हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके आशीर्वाद से हम इस योग्य हो सके कि यहाँ की सेवा कर सके, उनको हमारी भारतीय संस्कृति, प्रभु राम के बारे में, हमारे देश के संस्कारों के बारे में जानकारी हो। प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसकी जानकारी हो। इस दृष्टि से हम लगातार अयोध्या भेजने का काम करें। चाची, के पहले गई रही अयोध्या? नहीं गई, पहली बार जा रही हो? क्या करोगी वहाँ जाकर? न जाई ना जा, का करियो वहाँ जाकर? अयोध्या में का करियो? जो बताओ का करियो? पूजा कर देंगे और का करेंगे? एक जनपद एक उत्पाद के तहत चमड़ा उद्योग को सिलेक्ट किया गया है। इसका मतलब है कि चमड़े पर आधारित और उससे जुड़े वो सारे काम पर सरकार खास ध्यान देगी। मैं इस समय हूँ सुपर हाउस टैनरी में, जहाँ पर अभी तक जितना काम हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इफ्तिकार हमारे साथ हैं। करीब 5 लाख लोगों की इस इंडस्ट्री में पहले और अभी में किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये पूरा उद्योग, ये बताएं। कानपुर और हमारा उन्नाव ज़िला जो है वो अपने नेशनल लेवल पे एक बड़ी यूनिक पोजीशन रखता है। हमारे वहाँ लेदर के हर तरीके के आइटम बनते हैं जो कि आपको दूसरे रीजन्स में नहीं मिलेंगे। पिछले 10 सालों में ग्रोथ बहुत ही फास्ट हुई है
और हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा अपने एरिया का वाटर बफलो, जिस पर हम हर तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में बढ़ करके आज की तारीख में लगभग 16,000 करोड़ पे हमारी इंडस्ट्री रन कर रही है। हर पार्टी के अपने तरह तरह के समर्थक होते हैं, लेकिन साइकिल वाली समाजवादी पार्टी के ऐसे समर्थक हैं चौबे जी, जो 25 साल से साइकिल चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी का काम गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। क्या है पूरा नाम, क्यों साइकिल चलाते हैं, कहां कहां रहते हैं, क्या करते हैं, पूरी बात बताइए। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में जब हम जुड़े थे तो नेताजी से हमको जितेंद्र बहादुर सिंह जी ने मिलवाया था। नेताजी की ईमानदारी, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए हम उनके संग जुड़ गए। उसके बाद जब 2000 में जब अखिलेश जी चुनाव लड़े कन्नौज से, मैं तब से जो है उनको देख के तो बिल्कुल पार्टी के पूरी तरह से समर्पित हो गया। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। महंगाई की महामारी ने हमरा गट्टा बिठा दिया। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। राजनीति में गीत, संगीत, हास्य और व्यंग के बिना भी राजनीति अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं इस समय हूँ उन्नाव के आर्यन्स म्यूजिक एकेडमी में, लेकिन आपको यहाँ पर म्यूजिक के साथ साथ हास्य, व्यंग और वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी कमी राजनीति में आजकल खलती है। लक्ष्य निगम है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, खुद ही बता दीजिए आप क्या करते हैं। भाइयों और बहनों, एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 2022 का चुनाव आ गया। बहुत सारे वादे हमने किए थे, हमें पता है। घोषणा पत्र में मैंने बहुत कुछ लिखवाया था, ये भी मुझे पता है। योगी बाबा ने बहुत कुछ सुनाया था, ये भी मुझे याद है। लेकिन मुझे ये भी याद है कि मैं बहुत सारे वादे पूरे नहीं कर पाया। मीडिया ने पूछ दिया, नेताजी ये बताइए, मोदी साहब तो बोल रहे हमने बहुत सारे वादे लिखे थे, हम भूल गए करने से। नेताजी का मूड खराब। वाह, हम पाए माँ क्यों, हम काऊ का पैक हगा हमारे हगा बनाओ तुम पाए, हम ये का तुम हगा ना बनाओ। अरे मोन फिर माँ मुझे हम ये अखले भी नहीं माँ, ये नहीं माँ, ये कोई काम ना कर। हम अब बताओ 2022 का चुनाव आया, सब में साइकिल भाई हवा गलीगा। 22 का गई हो भैया। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। बस यही नेताओं का चल रहा है उन्नाव में। अपने उन्नाव में क्या, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए चाहे इंडिया में ले लीजिए, हर जगह यही एक सिस्टम चल रहा है। कमाई है नहीं, सिर्फ खर्चे। खर्चा ही खर्चा बचा है भैया। जो भी कसमें खाई थी हमने। ये आप कैसे याद दिलाएंगे नेताओं को? लंबी जुदाई खाकर नेता और वोटर की जुदाई हो गई है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिन दा। ये देश की आवाज़ है, ये उस जनता की आवाज़ है, ये जो जानती है कि आप कितने ही सीरियस हो जाएं, हास्य और व्यंग के बिना जीवन अधूरा है। ऐसे में नेता, अभिनेता और उनके साथ वो लोग जो आज के ज़माने में वोटर हैं, हर उस राज्य के जो चुनाव के लिए जा रहा है, इंतज़ार रहेगा इन गुदड़ी के लाल का जो अपनी जगह को आगे बढ़ा रहे हैं इसी मुस्कान के साथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और आशीष गौड़ के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उन्नाव, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।